सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, दिल्ली में बढ़ने लगे ओमिक्रॉन के केस। ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन को लेकर चौकसी बढ़ी है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। दिल्ली से उत्तराखंड के बीच हर दिन ट्रैवल करते हैं हजारों लोग और इसीलिए भी एहतियात बरतना जरूरी हो जाता है। एक थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी चूक जानलेवा साबित हो सकती है, खतरा बढ़ा सकती है। इसीलिए चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, अलग अलग हिस्सों में अब एहतियात बढ़ा दिए गए हैं। इसी पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि केंद्रा जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। रवि, अब दिल्ली में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में जरूरी हो जाता है उत्तराखंड में भी एहतियात बरती जाए, क्योंकि लगातार हजारों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं दिल्ली से। अब क्या तैयारी है प्रशासनिक अमले की, स्वास्थ्य महकमे की, वो जरा बताएं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, अगर पिछले जब कोविड की शुरुआत हुई थी तो जब दिल्ली में मामले आए तो उसके बाद उत्तराखंड में भी धीरे धीरे मामलों में इजाफा हुआ था। और सीधे तौर पर उत्तराखंड और दिल्ली की अगर बात की जाए तो लगातार हर रोज जो है हजारों की संख्या में लोग यहाँ से सफर करते हैं, आना जाना है। और ऐसे में जैसे ही ओमिक्रॉन के अन्य मामले अब दिल्ली में आए हैं, अभी हालांकि राहत की बात यह है कि उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का कोई भी मामला अभी तक नहीं है, किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक एहतियात के तौर पर जो भी हवाई मार्ग से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उन सभी लोगों का आरटीपीसीआर अनिवार्य किया हुआ है, भले ही उनको कोविड की दोनों डोज भी लगी हो। उसके बाद आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उनको एंट्री मिलेगी। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की बात करें या सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की बात करें तो फिलहाल जो व्यवस्था है, अगर 2 डोज वैक्सीन की लगी है तो उन लोगों को राज्य में एंट्री दी जा रही है। लेकिन रैंडम टेस्टिंग अभी भी शुरू है। कोई ऐसे लोग जो जिनके सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उन लोगों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन एहतियात के तौर पर उत्तराखंड, जैसे ही दिल्ली में मामले बढ़े हैं तो उत्तराखंड में भी पूरी संभावना है कि जो लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, और क्योंकि तमाम चीजें सामान्य हो गई है और ऐसे में सामान्य होने के बाद लोगों के अंदर जो कोविड का एक डर था वो भी कहीं ना कहीं अब धरातल पर कम नजर आता है। तो अब लोगों को एहतियातन, चाहे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं, लेकिन लोगों को एहतियातन अब जागरूक होने की आवश्यकता है। भीड़ भाड़ वालों जगहों पर एक बार फिर से मास्क पहनने की आवश्यकता है और तमाम। ठीक है रवि, प्रशासनिक अमले ने पूरी तैयारी कर ली है, लगातार नजर रखी जा रही है, रैंडम टेस्टिंग भी हो रही है, लेकिन आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, जो सावधानियां हैं वो बरतनी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। काशी में आज बड़ा मंथन हो रहा है। ये मंथन खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। मीटिंग में भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं। कहा यह जा रहा है कि मीटिंग में एक बड़ा एजेंडा उत्तराखंड समेत 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी हो सकता है। पीएम का राम राज्य मंथन, कौन कौन शामिल है वो भी लगातार आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के लिहाज से ये बैठक क्यों अहम है, अब समझिए। ये कहा जा रहा है कि मीटिंग में एक बड़ा एजेंडा उत्तराखंड समेत 5 राज्यों को लेकर सेट किया जा सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, हर राज्य बहुत जरूरी है, इसीलिए मंथन खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सभी सीएम के साथ। पीएम का ये राम राज्य मंथन है, जेपी नड्डा की मौजूदगी है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद है। पीएम का जब सम्मान वहां पर हुआ उसी वक्त की तस्वीर एक तरफ आपको दिखा रहे हैं। अब जहां पर लगातार ये बड़ी बैठक चल रही है, राम राज्य को लेकर मंथन हो रहा है, वहां से मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। सीधे आपको ले चलते हैं अनुभव के पास। अनुभव, बहुत बड़ा ये मंथन है राम राज्य को लेकर, सुशासन को लेकर, गुड गवर्नेंस को लेकर। अब उत्तराखंड के लिहाज से भी ये कहा जा रहा है, उत्तराखंड के साथ ही जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर लगातार नजर है। कितनी देर ये बैठक चलेगी, कोई इनपुट, कोई जानकारी अंदर से मिल पा रही है क्या? देखिए, बिल्कुल लगभग 2.5 घंटे से ये बैठक चल रही है और ये पीएम काउंसिल है और इसमें तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भीतर मौजूद हैं। 2.5 घंटे हो चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। और जब सुबह के वक्त तकरीबन 10 बजे के आसपास जब मुख्यमंत्रियों का काफिला गया था तो जो विशेष वाहन था, हम कहते जो टूरिस्ट बस थी, उसमें दूसरी जो बस थी उसमें सवार थे पुष्कर सिंह धामी, शिवराज सिंह चौहान भी उसी बस में सवार थे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी उसी बस में सवार थे। और पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर एक प्रसन्नता दिख रही थी, क्योंकि उससे पहले सुबह वो मंदिर गए थे, दर्शन किया था और उन्होंने साफ तौर पर वहाँ कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यानी चाहे हम बात करें, अगर चाहे जिस तरीके से इंडस्ट्री की बात करें या फिर जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात करें, हर एक मामले में भारत आगे बढ़ रहा है। और आज जो अभी बैठक हो रही है, देखिए इसके
3 अलग अलग सेशन है और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो पीएम है वो सभी चीफ मिनिस्टर के साथ उनका लंच का भी कार्यक्रम है। तो 3 जो अगर हम कहें सेशन होंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण है गुड गवर्नेंस, जो बात बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं कि आखिर कैसे जो सुशासन की बात है, कैसे गुड गवर्नेंस हम हर जगह लागू करें, योजनाओं में लागू करें, हर अन्य चीज़ों में लागू करें, उन सारी चीज़ों पर बातचीत हो रही। दूसरा, एक काशी मॉडल, किस तरीके से काशी को विकसित किया, किस तरीके से काशी का क्या पहले स्वरूप था, काशी का अब क्या स्वरूप है। और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है पुष्कर सिंह धामी का भी रहना, क्योंकि अभी केदारनाथ घाटी का जिस तरीके से पूरा पुनरुद्धार हुआ है, बहुत मुश्किल काम था, कठिन काम था, लेकिन वहाँ पर भी किस तरीके से सरकार ने उसे पूरा किया। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री वहाँ गए भी थे, उन्होंने तारीफ भी की थी, सरकार के कामकाज की तारीफ की थी। तो जो काशी मॉडल की बात हो रही है उसमें यही चर्चा है कि कैसे जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर जो परियोजनाएं हैं वो जो चल रही हैं, जो बड़ी परियोजनाएं जिनका सीधा जनता से जुड़ा है, उनमें तेजी लाई जाए और अगर कोई काम, कोई वादा कहा है तो उसे पूरा किया जाए। इसके अलावा आप देखिए तो जो यूपी सरकार का भी एक प्रेजेंटेशन होना है कि कैसे यूपी में लगातार काम हो रहे हैं। साथ ही साथ जो बात आपने कही, 5 राज्यों में सन 2022 में, यानी अगर हम कहें तो कुछ दिनों बाद चुनाव होंगे, उनमें 4 राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस बैठक में शामिल है। उत्तर प्रदेश में शामिल है, उत्तराखंड में शामिल है। हर राज्य के लिहाज से ये बैठक बहुत अहम है, लेकिन प्रमुखता से उन राज्यों पर चर्चा होगी। वहां का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जहां पर अगले साल के शुरुआती महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वाराणसी के दौरे पर हैं। आज सीएम धामी सुबह सुबह पत्नी गीता धामी के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। सीएम धामी और गीता धामी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, तस्वीरें भी उसी वक्त की आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया से मुखातिब हुए। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी विकास की धारा बहा रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने विपक्ष की मानसिकता पर भी कई सवाल खड़े किए। काशी का जो कॉरिडोर बना है, अपने आप में 3.5 साल बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसका भव्य और दिव्य निर्माण हुआ है। और माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर हमारे जितने धार्मिक स्थल हैं, आज आप चाहे केदारपुरी का देखिए, वहाँ पर भी पुनर्निर्माण का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है। विपक्ष की मानसिकता ही केवल चुनाव को लेकर है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे देश की आर्थिक व्यवस्था हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी के क्षेत्र में, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान हर क्षेत्र में बढ़ा। यहाँ पे आकर के जो है अद्भुत अनुभव हुआ है और बहुत अच्छा लगा। बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद रहा और उनके बुलावे के बिना जो है कोई भी यहाँ पे नहीं आ पाता है। उनका आशीर्वाद था और उनकी जो है हमारी दिली इच्छा थी कि बाबा विश्वनाथ जी के हम दर्शन करते और आज ये इच्छा पूर्ण हुई है। और जो है मैं समझती हूँ कि बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद हमारे पूरे उत्तराखंड वासियों के ऊपर बना रहेगा और हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। अब चले इसी बीच एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर रोड चौड़ा करने की अनुमति दी। उत्तराखंड में 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है ऑल वेदर रोड का काम। ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल वेदर रोड चौड़ा करने की अनुमति दे दी है। उत्तराखंड में 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ये काम चल रहा है। सरकार का फैसला देश की रक्षा जरूरतों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था सीमा के दूसरी तरफ चीन ने चौड़ी सड़कें बना रखी हैं। अब इसी पर अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी अविनाश तिवारी जुड़ चुके, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अविनाश, ये बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ और कहा, मैं चाहूंगी विस्तार से आप बताएं दर्शकों को। जी देखिए, अगर बात करें जिस तरीके से एक एनजीओ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि 10 मीटर चौड़ीकरण किया जाएगा इस सड़क का, तो इससे काफी ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और इस प्रोजेक्ट की वजह से पूरे पहाड़ को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचेगा, जिससे कि कई सारे जंगल काटने पड़ेंगे और जो वन संपत्ति है इसको काफी नुकसान पड़ेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सारी बातचीत सुनी। सरकार ने ये कहा था कि अगर ये सड़क सीमा चौड़ी हो जाती है तो चीन सीमा तक और नेपाल सीमा तक हमें पहुंचने में काफी जल्दबाजी होगी। तो भारत की सामरिक और रक्षा हित को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अब इसको 10 मीटर तक चौड़ी किया जा सकता है। हालांकि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान न पहुंचे और पर्यावरण हित के साथ ये काम हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज AK सीकरी के नेतृत्व में एक कमेटी को गठित कर दिया है जो कि पूरे पर्यावरण के लिए किस तरीके से बेहतर तरीके से सड़क का निर्माण होती है ये देखेगी और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। तो एक जो बाधा थी 4 धाम की बनने के लिए वो आज दूर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय सरकार के पक्ष में दिया है। शुक्रिया अविनाश पूरी जानकारी के लिए।
सरकार ने जो दलीलें वहां पर रखी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं ऑल वेदर रोड को लेकर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज काशीपुर दौरे पर हैं। अरविंद केजरीवाल काशीपुर पहुंच भी चुके हैं और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का स्वागत किया। तस्वीरें दिखा रहे हैं आप। नेता कर्नल अजय कोटियाल समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता काशीपुर पहुंचे हैं। अपने दौरे के दौरान केजरीवाल महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल उत्तराखंड के लिए अपनी चौथी घोषणा आज कर सकते हैं। अभी तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। जनसभा का आयोजन वहां पर किया गया है। जनसभा के दौरान क्या कुछ कहेंगे उस पर भी लगातार नजर। महिला संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केजरीवाल, जनसभा को संबोधित करेंगे। कुछ ही देर के बाद बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं। आज उत्तराखंड के लिए चौथी घोषणा कर सकते हैं केजरीवाल, ऐसी जानकारी है। उनकी घोषणा क्या होगी, लगातार नजर उस पर भी। काशीपुर दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। लगातार कोशिश वहां पर इस बार अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं कि उनकी जमीन मजबूत हो और पटकनी वो दे पाए, वो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा हो या फिर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस। अब दोनों को लगातार वो निशाने पर लेते रहते हैं। कर्नल अजय कोटियाल वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सीएम का चेहरा इस बार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नल अजय कोटियाल हैं और इसीलिए इन पर भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा वहां पर है। वो किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में, वो कुमाऊं के अलग अलग हिस्से हो या फिर गढ़वाल के, वहां पर आम आदमी पार्टी को किस तरीके से मजबूत करते हैं, ये इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज बहुत अलग दिन है। उत्तराखंड की महिला शक्ति, पहाड़ों की रीढ़ की हड्डी, आज सब आप यहाँ पे आ रखे हैं और इस फोरम से, इस मंच से दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल सर खुद आपको संबोधित करने दिल्ली से आ रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल सर का पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से इस स्पेशल फंक्शन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे को याद है क्या हुआ, हम एक यूथ फाउंडेशन जो कैंप चलाते हैं, तो मेरे को याद है हमने लड़कियों के लिए कैंप चलाया क्योंकि कई जगह से डिमांड आई कि इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में महिलाओं को इंडक्ट करा जा रहा है। जब अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे तो किस तरीके से उनका वेलकम किया गया, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। महिला संवाद कार्यक्रम है। अब महिलाओं को भी पार्टी से जोड़ने की पूरी कोशिश वहां पर आम आदमी पार्टी की हो रही है, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी उस पर भी लगातार नजर होगी। आपको सीधे काशीपुर ले चलते हैं। वहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी है। महिला संवाद कार्यक्रम में वो शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अजय कोटियाल क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। बहुत सारे कुर्बानियां देने के बाद में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करा। आज ये महिला शक्ति यहाँ बैठी है इस उम्मीद से कि जो उत्तराखंड हमने बनाने की कोशिश करी थी, आज बीजेपी और कांग्रेस ने उसका पूरा भट्टा बिठा दिया है। जिस पहाड़ कहते हैं महिलाएं लाई तोड़ करके यूपी से पहाड़, और आज पहाड़ रूपी परेशानियां महिला को झेलनी पड़ रही है। उसके बच्चे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन उनको दिशा ही नहीं दिख रही कि आगे क्या करें। इस पहाड़ में अभी थोड़ी देर पहले जब संबोधन शुरू हुआ था, यहाँ पे ना बिजली चली गई। ऊर्जा प्रदेश है, अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, इतना बड़ा फंक्शन है और ऊर्जा प्रदेश में बिजली गुल। यहाँ पे कोई सुविधाएं जो है हम उम्मीद करते थे, जो महिलाएं उम्मीद करती थी, वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। स्वास्थ्य, महिला तो पता नहीं पहाड़ों में कितने ऊंचे पेड़ पे चढ़ती है जानवरों के लिए घास निकालने के लिए, कितने ऊंचे पहाड़ों चट्टानों में चढ़ती है, वहाँ से घास लेकर के 100-100 किलो घास एक लकड़ी को लगाती है पीठ में उसको बराबर करने के लिए, और 100-100 किलो घास लेकर के आती है। वो बेचारी थोड़ा सा गिर जाती है क्योंकि स्वास्थ्य की बेसिक जरूरतें नहीं है। वो हमेशा जिंदगी भर के लिए एक बंद कमरे में उसे डाल दिया जाता है, छोटी बच्चियों को, और वो हमेशा ना बस लंगड़ा लंगड़ा के चलती रहती है। बड़ी इच्छा होती है महिला को, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। बच्चे का प्यार भी हमेशा माँ की तरफ रहता है। महिला इतनी स्ट्रांग है पहाड़ की, उत्तराखंड की, कि बगैर किसी मदद के बच्चे को जन्म दे सकती है। लेकिन थोड़ी सी तो एक सपोर्ट की जरूरत होती है, और वो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिलता और महिला ना चली जाती है बेचारी, और बच्चे को बोलते हैं अपनी माँ को मार करके पैदा हुआ है। ये है हमारे स्वास्थ्य।
कर्नल अजय कोटियाल को आप सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी ने सेम प्रोजेक्ट किया है इनको उत्तराखंड में। अब कुछ ही देर के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल भी दिखाई देंगे, तब फिर आपको वहां लिए चलेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 16 दिसंबर को देहरादून में होने वाली राहुल गांधी की रैली की तैयारियों में कांग्रेस अब पूरी तरीके से मजबूती से जुट गई है। हल्द्वानी में उत्तराखंड कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने कहा कि राहुल गांधी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार युद्ध स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। नैनीताल और उधम सिंह नगर से इस रैली में 30 से 35 हजार कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। सुमित हृदयेश ने कहा कि भाजपा सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है, लिहाजा पूर्व में देहरादून में हो चुकी प्रधानमंत्री मोदी की रैली से ज्यादा भव्य रैली राहुल गांधी की होगी, क्योंकि अब लोगों में कांग्रेस के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है। और उधर नैनीताल में राहुल गांधी की रैली को लेकर तैयारियां चल रही हैं। नैनीताल विधानसभा से 1000 कार्यकर्ताओं के रैली में जाने की बात निकल कर के सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। उधम सिंह नगर में अवैध खनन और अवैध भंडारण को लेकर जिले के नव नियुक्त जिलाधिकारी युगल किशोर पंत सख्त दिखाई दे रहे हैं। अवैध खनन की सूचना पर जिला प्रशासन की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी है। जिलाधिकारी ने खुद क्षेत्र में स्टोन क्रशरों में छापेमारी की, जिसमें उन्हें कई प्रकार की खामियां मिली हैं, और जिसके बाद जिलाधिकारी ने खनन विभाग को स्टोन क्रशर्स पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। और उधर अल्मोड़ा में भी अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। डीएम ने जिले की सभी तहसीलों में निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, और इसी कड़ी में कार्रवाई के दौरान करीब 45 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। तो शासन की तरफ से दिशा निर्देश माननीय मुख्य सचिव महोदय के आदेश के रूप में प्राप्त हुए थे। सभी जनपदों को अपने जो खनन या अवैध खनन इत्यादि के क्षेत्र है उनमें टास्क फोर्स गठित करते हुए अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई किए जाने के लिए अभी जिला कार्यालय में और विभिन्न तहसीलों से भी जो रिपोर्ट्स वगैरह प्राप्त हुई थी, उनमें काफ़ी जो अवैध खनन के मामले आए थे उनमें नोटिस भेजे गए थे। उन नोटिस में जिन लोगों के उत्तर नहीं आए उन पर भी, और जिन लोगों के उत्तर संतोषजनक प्राप्त नहीं हुए, ऐसे अवैध खननकर्ताओं पर भी जुर्माना अधिरोपित किया गया है। रुड़की से खबर है। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहे नशीली दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए ड्रग और औषधि नियंत्रण विभाग ने छापेमारी की, जिसमें एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जबकि 2 आरोपी मौके से भाग निकले। बरामद नशीली दवाइयों की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। विभाग ने आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से भारी मात्रा में नशीली दवाइयों को भी बरामद किया है। टिहरी में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 9 लाख रुपए की कीमत की 80 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और एक लग्जरी कार भी बरामद की गई है। मुनकीरेती थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार से 9 लाख की स्मैक बरामद की गई, और चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। एक हफ्ते के भीतर 2 मामलों में कुल 13.5 लाख रुपए की स्मैक बरामद की जा चुकी है। उत्तरकाशी में ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर उनके गांव में सड़क नहीं बनाई गई तो चुनाव का बहिष्कार वो करेंगे। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया। अस्सीगंगा घाटी के सैकड़ों ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर के प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर पर्यटक स्थल गंगोरी डोडीताल मोटर मार्ग के हाल बेहद बदहाल है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अल्मोड़ा के कलेक्ट्रेट में सेक्टर मजिस्ट्रेट और नोडल अधिकारियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण किया गया, जिसमें 2022 के चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बारे में तफसील से जानकारी दी गई। जिला नोडल अधिकारी ने कहा कि पहले फेज के प्रशिक्षण में सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आगामी चुनाव को लेकर सभी बूथों के कार्य समय पर निपटाए जाएं। जोशीमठ में आई आपदा को 11 महीने हो चुके हैं, मगर अभी भी हालात पूरी तरीके से सुधर नहीं पाए हैं। रैणी ग्राम सभा के जुआगवाड़ में झूला पुल का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। ग्रामीण ट्रॉली के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं।
गांव में 35 परिवार रहते हैं। आपदा के दौरान गांव को जोड़ने वाला झूला पुल बह गया था, जिसके बाद से अभी तक गांव में झूला पुल नहीं बन पाया है। ग्रामीण ट्रॉली के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं। पौड़ी जिले की चौबट्टा खाल विधानसभा में खस्ताहाल सड़कों का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। लोगों का आक्रोश अब लोक निर्माण विभाग के मंत्री और स्थानीय विधायक सतपाल महाराज के खिलाफ नजर आ रहा है। उधर कांग्रेस भी इस पूरे मसले को अब तूल देती हुई दिखाई दे रही है। बैजरो क्षेत्र में ग्रामीण कई सड़क का डामरीकरण न होने से बेहद गुस्से में दिखाई दिए। लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है। हमारे चौबट्टा खाल विधानसभा के जो विधायक हैं, जिन पे PWD मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय है और भारी भरकम कई विभाग उनके पास हैं, उसके बावजूद भी इन 5 सालों में वो क्षेत्रीय जनता के कोई एक काम नहीं कर पाए। 20-20 सालों से सड़कें लंबित हैं और आप तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करने जा रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुराने कार्य थे उनको ही आप करवा लेते। खासकर हमें झूठा आश्वासन मिलता है, जिससे हमारी पब्लिक जो बिल्कुल आश्वासन मतलब सच्चाई है कि झूठा आश्वासन देते हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। सबसे पहली बात, अभी पैसे था आप यहाँ पे आए थे, उनसे भी बात हुई, वो भी कह रहे थे कि यहाँ पे भाई पब्लिक को परेशान मत करो, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे। नैनीताल में हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। सड़क पार कर रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई। यह हादसा अल्मोड़ा नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि हल्द्वानी से बागेश्वर जा रही कार स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में पलट गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी इलाके में भालू का आतंक है। ग्रामीणों का कहना है कि भालू गांव में घुस आते हैं और काफी देर तक वहीं पर घूमते रहते हैं, जिस वजह से उनका अपने घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को भी दे दी है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग इन भालू को जल्द से जल्द पकड़कर जंगल में छोड़े ताकि उन्हें इनके आतंक से निजात मिल सके। अब चलिए आपको एक बार फिर से काशीपुर लिए चलते हैं। कर्नल अजय कोठियाल क्या कुछ कह रहे हैं महिला संवाद कार्यक्रम में, सुनिए। पूछ रहा है, समझ रहा है। सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज अपने घरों से बाहर हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी यहाँ पे आकर के जुमले वाली बातें नहीं कर रहे, आकर के घोषणाएं कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि अगर बिजली गारंटी है तो क्यों है और किस प्रकार से है। अगर रोजगार का तरीका बता रहा हूँ तो कैसे मैंने दिल्ली में कर दिया है, यहाँ पे करके दिखाऊंगा। आज पक्का मेरे को यकीन है महिलाओं के लिए कुछ बहुत अच्छी सर यहाँ से घोषणाएं करके जाएंगे। और आप देखना जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी प्रोग्राम बना रहे हैं यहाँ पे आकर के और हमें बता रहे हैं, लोगों का ना भरोसा बढ़ रहा है। बिजली कैंपेन में हमारे जो परिवार होते हैं, कोई 14 लाख परिवार ने रजिस्ट्रेशन करवाया।